हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये था संडे का दिन जिस दिन मेरे सारे फ्रेंड्स अर्पित का सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए थे। अर्पित का बर्थडे आता है 21 अगस्त को, लेकिन उस दिन था 20 अगस्त, संडे का दिन था, लेकिन इंडिया के हिसाब से उनका बर्थडे शुरू हो चुका था। तो बस यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स उनका सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए थे और ये है हमारी बॉयज गैंग। मैं हमेशा कहती हूँ वी आर रियली लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव सच फ्रेंड अराउंड अस, जो कि हमारे लिए फैमिली से कम नहीं है। बस इस तरीके से हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया और ये सेलिब्रेशन एंड हुआ विद अ नाइस डिनर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये है अब नेक्स्ट वीकेंड की क्लिप और हम लोग रेडी हो चुके हैं कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताती हूँ, बट उसके पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नॉर्मली लोगों की थिंकिंग होती है कि डैलस के अराउंड ऐसी कोई प्लेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपना वेकेशन स्पेंड कर सके। आपको अगर कहीं जाना है तो यू हैव टू टेक अ फ्लाइट ऑफ 3 to 4 hours, और अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो रोड ट्रिप की जर्नी भी आपकी मिनिमम 8 to 10 hours की होगी। देन ओनली यू कैन गो अ नाइस प्लेस फॉर योर वेकेशन, विच इज ट्रू। लेकिन वो तब होता है जब आपको आपका लॉन्ग वेकेशन प्लान करना है। बट इफ यू वांट टू डू अ वीकेंड गेट अवे इन एंड अराउंड डैलस, तो काफी सारी प्लेसेस हैं। उसमें से एक प्लेस ये है जो मैं आपको आज लेके चल रही हूँ, और इस व्लॉग और आगे वाले व्लॉग्स में भी ऐसी कुछ प्लेसेस आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप उसको पसंद करेंगे। और हम लोग आ गए हैं सिद्धार्थन तीर्थ स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर। सिद्धार्थन तीर्थ is a Jain Hindu तीर्थ in North America, founded in 2008 by Acharya Sri Yogesh. It is located on 250 acre site at Windom near Dallas. Depend आप डैलस में कहाँ रहते हैं, बट ये 50 to 60 miles अवे है डैलस से, और आप यहाँ पे आराम से within 1.5 hour में आ सकते हैं। It's a very nice place to visit. Still it is developing, but मैं आपको यहाँ का मंदिर दिखाती हूँ। So यहाँ का जो मंदिर है उस मंदिर का नाम श्री तीर्थंकर मंदिर है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के पहले मैं आपको एक लुक देती हूँ यहाँ के हॉल का। काफी बड़ा हॉल यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि ये खाली तीर्थ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर भी है। यहाँ पे काफी सारे रिट्रीट्स के ऑप्शन है, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। काफी सारे कोर्सेस होते हैं, धार्मिक फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए इस हॉल को काफी बड़ा बनाया गया है। सो अब मैं आपको यहाँ की मूल नायक भगवान की प्रतिमा दिखाती हूँ। तो मूल नायक भगवान की जो प्रतिमा है वो पार्श्वनाथ भगवान की है। उनके साइड में है महावीर स्वामी और दूसरी तरफ है अरिष्टनेमी। अगर आप साइड में देखेंगे तो जैनों का जो महामंत्र है नवकार मंत्र, उसको भी बहुत अच्छे से शिला पे घड़ित किया गया है। 24 तीर्थंकरों की भी मूर्तियां आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे रखी गई हुई है सारे ही भगवानों की। सो कुछ इस तरीके से ये तीर्थ डेवलप हो रहा है एंड काफी अच्छा लगा, काफी शांति मिली यहाँ आके। अब मैं आपको इस मंदिर के बाहर का लुक भी दिखाती हूँ। सो यहाँ पे सामने काफी बड़ी कार पार्किंग का एरिया दे रखा है, उसके पास में उधर डाइनिंग रूम है, और यहाँ पे लोग मिनिमम 2 to 3 डेज के लिए आते हैं, कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी है। अब आगे आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ना 2 लेक हैं, उसमें से एक लेक का नाम इन्होंने मानसरोवर लेक रखा हुआ है। उस लेक के आजू बाजू काफी सारी ये टेकरियां डेवलप कर रहे हैं, और उस टेकरी पे हिंदू भगवानों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। सो उनमें से एक टेकरी पे हम लोग खड़े हैं, और इस टेकरी पे जो भगवान की प्रतिमा है वो है शिव भगवान की प्रतिमा, और स्टेयर्स चढ़ने के पहले उनके बारे में नॉलेज भी दिया गया है, और ये है शिव भगवान की सुंदर सी प्रतिमा। बस यहाँ से हम उतरे, मैं बाकी सारी टेकरियों पे जो भगवान है उनके दर्शन आपको कराती हूँ, जो कि पब्लिक के लिए अभी ओपन है। मैं आपको बता रही थी देयर आर लॉट ऑफ रिट्रीट ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आप चाहें तो योगा रिट्रीट कर सकते हैं, साइलेंट रिट्रीट कर सकते हैं, चक्र अवेकनिंग रिट्रीट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। एंड आप अगर ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो थ्रू इंटेंसिव ब्रीथिंग टेक्निक्स, योगा पोस्चर, गाइडेंस एंड डीप रिलैक्सेशन इन अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, देन यू हैव फाउंड द प्लेस। यहाँ पे आचार्य जी, साध्वी जी काफी हेल्प करते हैं वो सारी चीजों को अचीव करने में। और अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो इनकी खुद की साइट भी है, दैट इज siddharthan.org। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। आप वहाँ जाकर उनकी साइट चेक कर सकते हैं, उनके हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं, सारी क्लासेस के बारे में आपको पता चल सकता है, शेड्यूल्स प्लान कर सकते हैं, उनकी क्या ट्यूशन फीस है वो सब आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो डू विजिट दिस प्लेस। आई एम श्योर यू गोना हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो बस अब
हम लोग दर्शन करके वहाँ से घर के लिए निकल गए थे। और ये जो क्लिप है वो है राखी के एक दिन पहले की क्लिप। राखी से हमारे यहाँ फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है, तो सोचा कि कुछ मीठे की भी शुरुआत हो जाए। तो यहाँ बेसन के लड्डू से क्या अच्छा ऑप्शन होगा, तो उसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख लिए हैं। और जो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैं आटा यूज करती हूँ वो यूज करती हूँ स्वाद ब्रांड का लड्डू बेसन। इसके 2 कप मैं फ्लावर ले लूंगी और उसको अच्छे से छान लूंगी, क्योंकि ये थोड़ा मोटा आता है और मुझे इतना मोटा आटा नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ एक पैन में मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी नट्स को। सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और उस पे मैं ईडेबल गम, जिसको हम गोंद कहते हैं, उसको डाल के अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। इस चीज में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी इसको रोस्ट करें ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें, ताकि ये ऊपर से तो अच्छे से पफ हो जाएंगे लेकिन अंदर से भी पफी रहेंगे, वो कच्चे नहीं रहेंगे। सो बस इस तरीके से मैं सारे गोंद को फुला लूंगी। एंड अगेन सेम कढ़ाई में और थोड़ा सा घी रख के अब यहाँ पे बेसन जो छाना है वो डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे उसको सेकूंगी। बेसन के लड्डू को बनाने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि जितना अच्छे से आपका लो फ्लेम पे आटा भुना हुआ होगा, उतना अच्छे से फ्लेवर आता है बेसन के लड्डू का। तो बस तब तक इसको सेकना है जब तक कि आपको कुछ टाइम के बाद इस पे से घी सेपरेट होता हुआ दिखेगा, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। बस इसको निकाल लूंगी मैं एक परात में, ठंडा होने रख दूंगी। जब तक वो ठंडा हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास निंजा का स्पाइस एंड नट ग्राइंडर है, जिसमें मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और इनको अच्छे से क्रश कर लूंगी, कुछ इस तरीके से। अब क्या है, सारी चीजों को एक साथ मिला दें। यहाँ पे मैंने अराउंड 3/4 कप बूरा यूज किया हुआ है। अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर वो डाल दूंगी एंड अगेन सबको मिक्स करके लड्डू बांध लेंगे। ये तो हो रहे हैं फेस्टिवल के लिए तैयार, लेकिन बहुत जल्दी ठंड भी आने वाली है, ठंड की शुरुआत होने वाली है। तो ये काफी अच्छे और हेल्दी स्नैक हो सकते हैं आपके बच्चों के लिए। किसी भी टाइप का लड्डू हो, भले से बेसन लड्डू हो, आटा लड्डू हो या डेट्स ड्राई फ्रूट का लड्डू हो, काफी बच्चों के लिए हेल्दी होता है ठंड में उनके स्नैक में देने के लिए। सो यहाँ पे लड्डू रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं पूजा की थाली की तैयारी करने। सो यहाँ पे रेडी हो गई है मेरी भगवान की पूजा की थाली। हमारे यहाँ सबसे पहले कुछ भी फेस्टिवल हो, भगवान के यहाँ पे चीजें चलती हो, भले से वो दिवाली हो, राखी हो, सबसे पहली राखी उनको चढ़ेगी। मेरे गणेशा को मैं सबसे पहले अपनी राखी चढ़ाती हूँ, उनका तिलक करूंगी और उनको राखी सबसे पहले चढ़ाऊंगी। बस यहाँ पे भगवान की आरती कर ली है, आरती दे दी बच्चों को। और अब यहाँ पे मैं बच्चों का तिलक कर रही हूँ, उनको राखी बांध रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों को राखी का फेस्टिवल बहुत पसंद है, इसलिए उनकी मासी टाइम से उनको राखी कोरियर कर देती है, ताकि वो लोगों को टाइम से राखी बांधने को मिल जाए। दे वे आर वेरी हैप्पी। और वो ना, यकीन मानिए, वो तब तक राखी ओपन नहीं करते हैं जब तक वो खुद से हट नहीं जाए, निकल नहीं जाए। सो बस बच्चों को जब राखी बन रही थी, उनकी निगाह लड्डू पे ही थी, तो उनको सबसे पहले लड्डू खिलाया। दे वे वेरी हैप्पी, उनको काफी पसंद आया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे भी राखी बांधी, जो मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी थी, एंड साथ में मेरे हस्बैंड को भी। घर में राखी सेलिब्रेट करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे फ्रेंड के घर पे। हम लोग जब से यूएस में है ना, हम लोग सारे फेस्टिवल साथ में बनाते हैं, तो बस अब उसके घर पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग साथ में मिलके राखी सेलिब्रेट करेंगे। रास्ते में जब हम लोग ने मून देखा तब हमको पता चला कि वो दिन सुपर मून का दिन था, तो बस मैंने सोचा कि उसको भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। हेलो गाइस, हाय निका। उसने सारी प्रिपरेशंस करके रखी थी, यमी खीर बना के, मिठाइयाँ रेडी है और यहाँ पे हमारी राखी की थाली भी रेडी है। अब बस हम लोग एक एक करके फैमिली वाइज राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। कोई भी फेस्टिवल हो, ओकेजन हो या सेलिब्रेशन हो, घर वालों को तो मिस करते ही हैं, बट जब यहाँ पे फ्रेंड्स ही फैमिली बन जाते हैं तो वो सारे ओकेजन, सारे सेलिब्रेशन मेमोरेबल बन जाते हैं।
राखी पड़ी थी वेडनेसडे के दिन, दैट इज अ वीकडे। नेक्स्ट डे सब बच्चों के स्कूल थे, सब लोगों के ऑफिसेस थे, तो हम लोगों ने फटाफट रैप अप किया एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन करके हम लोग निकल गए थे वापस से घर के लिए। तो एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई नो ये सारे व्लॉग्स मैं अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, बट आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।